Good morning, students. Today we have to study the standard 8 chapter 2 what is around us. इस लेसन्स में किस बातों की जानकारी दी है कि देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ द लेयर्स आर अवेलेबल ऑन द अर्थ. फर्स्ट इज एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर. ये सभी बातों की जानकारी इस लेसन्स में दी गई है. तो हाउ दे आर टू क्रिएटेड, कैसे तैयार हो गए, किस प्रकार एलिमेंट्स वो कन्वर्टेड हो गए, हाउ दे आर टू एस्टेब्लिश डिफरेंट थिंग्स ऑन दैट लेयर, ये सभी जानकारी इस लेसन्स में दी गई है. फर्स्ट इन द पैसेज देयर आर गिवन द व्हेन द सन इज द इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स ऑन द यूनिवर्सल, इसीलिए उसको भी सोलर फैमिली का मेंबर कहा जाता है. अर्थ ऑल्सो द सोलर फैमिली ऑन इन यूनिवर्स, धरती को भी यूनिवर्स का सोलर फैमिली का मेंबर कहा जाता है. बट इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट इज अर्थ. अर्थ, धरती एक महत्वपूर्ण सोलर फैमिली का हिस्सा है. बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ द टेम्परेचर, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ द एयर, ये सभी चीज़ें धरती के ऊपर अवेलेबल है. देन ऐसे कहा जाता है कि धरती एक फायर बॉल की तरह थी, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन दे कूल डाउन, जब वो ठंडी होती गई, सम एलिमेंट्स हैज़ ट्रांसफ़र, कुछ एलिमेंट्स ऐसे ट्रांसफ़र हो गए. सम एलिमेंट्स फ्रॉम सॉलिड इनटू द लिथोस्फीयर में ट्रांसफ़र हो गए, सम एलिमेंट लिक्विड्स से हाइड्रोस्फीयर में ट्रांसफ़र हो गए, और सब एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स गैसेस में से एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र हो गए. और इस प्रकार धरती का लैंड डेवलप होता गया. एंड दैट डेवलप ड्यू टू द लैंड वाटर एयर केम इन टू द नोन एज अ बायोस्फीयर. जहाँ पे वाटर है, उसके साथ हवा है और ज़मीन है, इन तीनों चीज़ों को बायोस्फीयर कहा जाता है. धरती, एयर एंड वाटर, दैट आर कॉल्ड टू द बायोस्फीयर. और दैट फोर स्फीयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अर्थ. धरती के लिए चारों बहुत महत्वपूर्ण है. सबसे पहले जो लेयर्स आता है जिसका नाम है लिथोस्फीयर. तो लिथोस्फीयर दैट आर कॉल्ड टू द लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ. लिथो का अर्थ क्या होता है? लिथो का अर्थ होता है रॉक, यानी खड़क. एंड स्फीयर मीन्स का अर्थ होता है लेयर, यानी धरती की ऊपरी परत. दैट आर कॉल्ड टू द लिथोस्फीयर. जो ऊपरी परत है धरती को, उसको ही लिथोस्फीयर कहा जाता है. अपर लेयर ऑफ द अर्थ मेड बाय सॉलिड मटेरियल्स एंड द सॉइल. सॉलिड मटेरियल से बनी हुई है लिथोस्फीयर. ऊपरी धरती की परत ये सॉलिड मटेरियल से बनी हुई है. ऐसा कहा जाता है कि 29% सरफेस ऑफ द अर्थ कवर्ड विद द लिथोस्फीयर. धरती की ऊपरी परत ये 29% से ऊपरी परत बनी हुई है. लेयर कैसी है? लेयर थिक 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर. 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर की लेयर धरती की ऊपरी परत है. लेयर इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. लेयर, जो धरती की लेयर है, हर जगह एक जैसी नहीं है. अलग अलग जगह पे धरती की लेयर जो ऊपरी परत है अलग अलग जगह पे पाई जाती है. मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस मेड बाय द सॉइल एंड द रॉक्स. जो धरती के जो ऊपरी परत में जो भी सब्सटेंस बने हैं, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स है, वैलीज है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द लैंड्स है, ये किस से बने हुए हैं? एक तो सॉइल से बने हुए हैं या तो रॉक से बने हुए हैं, यानी मिट्टी से या तो रॉक से बने हैं. देखो विच काइंड्स ऑफ द पार्ट्स आर अवेलेबल इन लिथोस्फीयर. कौन कौन से लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं? लैंड पाया जाता है, माउंटेन पाया जाता है, प्लेट्यू पाई जाती है, प्लेन्स पाई जाती है, वैलीज पाई जाती है. These different kinds of the elements, different kinds of the substance are found on the earth in lithosphere. ये लिथोस्फीयर में पार्ट होती है. और जो लिथोस्फीयर हर जगह पे एक जैसे नहीं होती है. कहीं पे वीकनेस भी होता है. वीकनेस के कारण हमें पता है कि धरती के अंदर तक तुम जितना जाओगे तो इंटीरियर पार्ट ऑफ द देयर आर ऑल्सो द फायर. एक प्रकार का आग उबलती रहती है. तो इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द नोन एज द मैग्मा, उसको मैग्मा कहा जाता है. वेन ऊपरी परत अगर एक आधी जगह कमज़ोर होती है, बैलेंस नॉट बिटवीन
बिटवीन ऑन द अर्थ, धरती की ऊपरी परत अगर कमज़ोर होती है तो वहाँ से वैल्कोनो इरुप्शंस होता है, वैल्कोनो बाहर आता है। मतलब दैट आर टू नो अबाउट द इंफॉर्मेशंस अबाउट द लिथोस्फीयर्स, इसको ही लिथोस्फीयर कहा जाता है। देन नेक्स्ट पीरियड वी हैव टू नो अबाउट द हाइड्रोस्फीयर। हम नेक्स्ट पीरियड को क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोस्फीयर की, which kinds of the hydrosphere, how created, what percentage are hydrosphere, इस बातों की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड वी हैव टू नो अबाउट द व्हाट इज़ अराउंड अस। इस चैप्टर में लिथोस्फीयर के बारे में जानकारी ली थी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ द लैंड्स हु मेड बाय द सॉलिड पार्ट्स ऑफ सॉइल एंड रॉक्स, जो पार्ट्स सॉइल और रॉक से बना हुआ है उसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। उसमें अलग अलग प्रकार के लैंड्स है, माउंटेन्स है, वैलीज है, प्लेन्स है, प्लेटूज है, ये सभी पार्ट्स आर कम्स इनटू द लिथोस्फीयर। देन नेक्स्ट सेकंड पार्ट्स आर कॉल्ड टू द हाइड्रोस्फीयर। ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स है ऑन द अर्थ, धरती के ऊपर का जो स्फीयर है, लेयर है, दैट आर कॉल्ड टू द हाइड्रोस्फीयर, उसको हाइड्रोस्फीयर का कहा जाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स है धरती का। व्हाट इज कॉल्ड टू द हाइड्रोस्फीयर? ये लिक्विड कंपाउंड है ऑन द ऑफ द अर्थ, धरती के ऊपर का लिक्विड कंपाउंड है, क्योंकि वी नो दैट डिफरेंट काइंड्स ऑफ द वाटर्स आर अवेलेबल इन हाइड्रोस्फीयर। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से में पाया जाता है हाइड्रोस्फीयर? ओशंस, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर्स आर अवेलेबल, मोस्ट ऑफ द वाटर्स आर अवेलेबल इन दैट पार्ट्स। समुंदर में, महासागरों में, लेक में, पॉन्ड में, नदियों में, झरने में, एरिया ऑफ द वाटर मोर देन लैंड, ज़मीन से ज़्यादा हाइड्रोस्फीयर्स पाया जाता है। मेरे लैंड से भी ज़्यादा हाइड्रोस्फीयर पाया जाता है। कितना पाया जाता है कि हाइड्रोस्फीयर कवर्स 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। ऐसा कहा जाता है कि हाइड्रोस्फीयर का पार्ट 71% धरती के ऊपर फैला हुआ है। ह्यूज अमाउंट ऑफ द वाटर नोन एज द ओशंस, और जो जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अवेलेबल है उसको कहा जाता है ओशंस। ओशंस यानी महासागर, जहाँ पे बड़ी मात्रा में अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। अलग अलग प्रकार की 4 प्रकार के ओशंस पाए जाते हैं। पहला है पैसिफिक ओशंस, नेक्स्ट है अटलांटिक ओशंस, इंडियन ओशंस, आर्टिक ओशंस। देयर आर टू 4 पार्ट्स ऑफ द ओशन। ये 4 प्रकार के ओशंस है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्टिक। और वाटर बॉडीज इज क्लोज टू द लैंड, जो पानी लैंड के क्लोज है, दैट पार्ट्स आर कॉल्ड टू द सी, उनको सी कहा जाता है, बेस कहा जाता है, स्ट्रेट्स कहा जाता है, या तो गुल्फ्स कहा जाता है। यानी ज़मीन से जुड़ा हुआ जो पानी का क्षेत्र है उनको इस प्रकार समुद्र, बेस, स्ट्रेट्स या तो गुल्फ्स कहा जाता है। ओशन कैसे होता है? ओशंस आर ह्यूज और डीप, बहुत बड़ा होता है, उसके साथ साथ बहुत डीप भी होता है। मतलब दैट आर द अबाउट द ओशंस। देन ओशन कंटेन्स 97% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर। ऐसा कहा जाता है कि ओशन में जो समुद्र में पानी अवेलेबल है वो है 97% पानी ओशंस में पाया जाता है। सिर्फ 1.2 रिमेनिंग वाटर इन द आइस कैप्स, ग्लेशियर्स, लेक, रिवर और ग्राउंड वाटर में अवेलेबल है। एंड 1.2 रिमेनिंग जो पानी है वो सिर्फ यहाँ पे अवेलेबल है, आइस कैप में, ग्लेशियरी में, लेक, रिवर और ग्राउंड वाटर में। सभी ज़्यादा से ज़्यादा पानी अवेलेबल ऑन हाइड्रोस्फीयर इन द ओशंस, ओशंस में पाया जाता है। ओशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन्स ऑल्सो, बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज वी आर टू गेट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द थिंग्स फ्रॉम द ओशंस। We get the valuable chemicals from the oceans, we get the salt from the ocean, fishes also, we get the generating electricity from the oceans, high tides and low tides, waves से हमें
इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो प्रोड्यूस एंड वे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटर वेव्स ऑल्सो फ्रॉम द ओशंस। ये सभी चीज़ें महत्वपूर्ण ओशन से हमें ह्यूमंस को प्राप्त होती है। इसीलिए सेकंड जो पार्ट्स है हाइड्रोस्फीयर पार्ट्स, ये भी महत्वपूर्ण है ऑन द अर्थ, धरती के लिए। ये हाइड्रोस्फीयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द लेयर। यानी लिथोस्फीयर के बाद जो हाइड्रोस्फीयर लेयर्स आती है, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट पीरियड को हम देखेंगे थर्ड जो लेयर्स है दैट आर कॉल्ड टू द एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी हम तीसरे वीडियो में देखेंगे।